श्री विभीषण जी महाराज को भक्तवत्सल भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी शरण में रख लिए, जिससे विभीषण जी अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगे। तब भगवान श्री रामचंद्र जी अपना स्वभाव सखा विभीषण को सुनाने लगे, जिसमें महाराज सुग्रीव भी सुन रहे हैं तथा वानर सैनिक भी सुन रहे हैं। अपना स्वभाव सुना करके श्री राम जी यह बताना चाहते हैं, सभी को यह संदेश देना चाहते हैं कि मेरे शरण में आया हुआ कोई भी निराश नहीं होगा। यदि कोई पापी है, दुराचारी है, दुष्ट है, वह भी यदि मेरे शरण में आता है तो मैं उसके दोषों का त्याग करता हूं, उसका त्याग नहीं करता हूं। उसके दोषों का त्याग करके मैं उसे तुरंत साधु के समान बना देता हूं। संसार में जितने संबंधी लोग हैं, कुछ ऐसे हैं जो शरीर से संबंध रखते हैं और कुछ मन से संबंध रखते हैं। जननी जनक बंधु सुख धारा इस शरीर के नाते में आते हैं। तान धान भावन सुहृदय परिवारा ये मन के संबंध में आते हैं। ये कुल मिलाकर के 10 संबंधी हैं। ये सभी धागे के समान है, कच्चे धागे के समान है। कब टूट जाए कोई भरोसा नहीं, क्योंकि ये बहुत कमजोर धागे सब हैं। इन सभी धागों को एकत्र करके डोरी बनाना चाहिए। तो डोरी हम बनावे कैसे? इन सभी संबंधियों से ममता हटा करके भगवान श्री रामचंद्र जी में ममता स्थापित कर लेना, श्री राम जी के चरणों में ही ममता बढ़ा देना, यही है डोरी बांटना। अर्थात सभी रिश्ते नाते को श्री राम जी में ही मानना चाहिए। मानिए सब राम के नाते, यही जग में जह लगिया तन की प्रीति प्रतीति सगाई, तेसर तुलसीदास प्रभु ही सो वो समिति एक ठाई। सब एक जगह से मिल करके हो जाए। अब कैसे समझा जाए कि उसने सब जगह से ममता हटा दी है, श्री राम जी के चरणों में ही ममता कर ली है? इस संदर्भ में भगवान श्री राम जी कहते हैं कि सावदर से इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन
जब सब जगह से ममता हट करके भगवान में ममता हो जाएगी, उसका पहचान ये होगा कि वह व्यक्ति, वह भक्त समदर्शी हो जाएगा। समदर्शी, सब में सम दर्शन करेगा, सब में सम रूप में देखेगा। उमा दे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, उमा दे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखहि जगत कैसन करहि विरोध। जब वह व्यक्ति सब में सम रूप में दर्शन करेगा तो किसी से न उनको राग होगा, न किसी से द्वेष होगा। दूसरी बात यह है कि इच्छा का चुनाव, कोई इच्छा न रहता है, कोई भी चाहना न रहता है, तो सब जगह से ममता हट गई। इसका पहचान ये हुआ कि उनमें समदर्शिता आ गई, निष्कामता आ गई, अब कोई कामना नहीं रही। लेकिन इनकी पूर्ण कसौटी तब होती है जब हरस शोक भय नहीं मन माही, यह बात जीवन में आ जाए। हरस शोक भय नहीं मन माही, मन में न हर्ष हो वस्तु की प्राप्ति पर, न वस्तु के हो जाने पर, नष्ट हो जाने पर शोक हो, और न किसी से भय हो। जब ये बातें मन में आ जाएगी कि न कोई हर्ष है, न कोई शोक है, न कोई भय है, तो समझना चाहिए कि ये पूर्ण रूप से पास हो गए। कसौटी पर पूर्ण रूप से खड़े उतरे। श्री राम जी कहते हैं, हे सखाओं मित्रों, अस सज्जन मम पुरबस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। अस सज्जन, ऐसा सज्जन, कैसा सज्जन? जिन्होंने सब जगह से ममता हटा ली है, मेरे चरणों में ममता कर ली है, जो समदर्शी हो गए हैं, निष्काम हो गए हैं, हर्ष शोक और भय से मुक्त हो गए हैं, ऐसे सज्जन मम उर कैसे बस, मेरे हृदय में कैसे बसते हैं, मैं उनको अपने हृदय में कैसे बसाता हूं, कैसे रखता हूं? तो मित्रों, जैसे लोभी अपने मन में धन को बसाता है, लोभी हृदय बसे धन जैसे। लोभी को धन प्रिय, लोभ है प्रिय देवता, उनको धन के प्रति इतना प्रेम हो जाता है कि शरीर भले नष्ट हो जाए पर धन खर्च नहीं होना चाहिए। चमड़ी जाए तो जाए और दमड़ी न जाए, यह बात उनमें आ जाती है। धन वैसे सामान्यतः सबको प्रिय होता है, लेकिन लोभी को ज्यादा प्रिय होता है। वह व्यक्ति जो लोभी होता है, वह 1 रुपया भी खर्च नहीं करता है अपने शरीर में भी, केवल संचय करता है, संग्रह करता है।
देख देख करके खुश होता रहता है कि मेरे पास इतने धन है। श्री राम जी कहते हैं कि वैसे ही मुझे वह सज्जन प्रिय लगते हैं, प्यारे लगते हैं। मैं उनको बहुत प्रेम से संजो करके रखता हूं, देखा करता हूं। विभीषण जी ने कहा तक कहूं, तुम सारी संत प्रिय मोरे, धर्म देह नहीं आन निहोरे, धर्म देह नहीं आन निहोरे। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, तुम सारी तुम्हारे जैसे तुम्हारे समान संत मोरे प्रिय, मुझे बहुत प्रिय है। जैसे रोगी को धन प्रिय है, धर्म देह नहीं आन मोरे। मैं आप जैसे संत के लिए ही शरीर धारण करता हूं, न आन निहोरे। आन माने दूसरे के निहोरे से नहीं, अथवा दूसरा कारण से नहीं। निहोरे माने निहोरा भी होता है व्यक्ति, निहोरे माने कारण, दोनों बात। वैसे भगवान के अवतरण के विभिन्न कारण हैं। हरि अवतार हेतु जय होई, इद मिथ्यम कहि जाय न सोई। हरि अवतार हेतु जय होई, उनके अवतार का क्या हेतु है, ये कहना ही समझना बड़ा कठिन काम है। फिर भी भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं तो केवल अपने भक्तों के लिए अवतार धारण करता हूं। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदा नंद पर धामा, व्यापक विश्व रूप भगवान, यही धरि देह चरित कृतनाना, सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। वह केवल मैं अपने भक्तों के लिए अवतार धारण करता हूं। तो धर्म देह नहीं आन निहुरे, ऐसे आराम। शांति से बैठो तो बात करें। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धर्म देह नहीं आन निहुरे। केवल भक्तों के लिए अवतार भगवान का होता है। कारण यह है कि बाकी जितने कार्य हैं, जैसे कि धर्म की स्थापना, असुरों का विनाश करना, ये सब संकल्प से हो सकता है। लेकिन भक्तों की इच्छा पूर्ति संकल्प से भगवान नहीं कर सकते। उस इच्छा पूर्ति के लिए उनको आना पड़ता है। ऐसे भक्त जैसे कि मनु जी महाराज, जो कहते हैं चाहूं तुम्हें समान सुख प्रभुसन कवन होगा।
के लिए भगवान को आना पड़ता है। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तनु रूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप, प्राकृत नर अनुरूप। केवल भक्तों के लिए आते हैं। सहे सुरन बहु, देवता लोग आपस में कहते हैं, सहे सुरन बहु काल विषादा, नरहरि प्रकट किए प्रहलादा। देवताओं को बहुत दिन का सहना पड़ा, लेकिन भगवान आए किसके लिए? कहा प्रहलाद की। उनका अवतरण होता है अपने भक्तों के, उन्हीं के प्रेम वश से ऊपर से उतर करके नीचे आते हैं। भगवान श्री राम जी स्पष्ट कर दिए कि मैं दूसरे कोई कारण से, दूसरे निमोरा से मैं श्रद्धा नहीं करता हूं, मैं केवल भक्तों के। सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान जिनके तुझ पद प्रेम, जिनके तुझ पद प्रेम। सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम। मेरे में भक्त कैसे होते हैं ये भी सुन लीजिए। कहा वे सगुण के उपासक होते हैं। परहित निरत माने परहित में पारायण होते हैं, निरत माने पारायण, परहित में लगे रहते हैं, परहित निरत होते हैं। दृढ़ नियम, परहित निरत, परहित और नीति दोनों में निरत माने लगे रहते हैं। परहित पारायण, नीति पारायण होते हैं। दृढ़ नियम, दृढ़ माने पक्का, मजबूत उनका नियम होता है। तथा जिनके तुझ पर प्रेम, जिन्हें तुझ माने ब्राह्मण के क्षण में प्रेम है, तेनर प्राण समान मोही, तेनर माने वे मनुष्य, मोही माने मुझे प्राण के समान प्रिय है। सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़। उपासना निर्गुण की भी की जाती है, लेकिन वह मुझे उतना प्रिय नहीं जितना कि मुझे सगुण उपासक। निर्गुण उपासक वह है जो पूरे विश्व को ब्रह्म का ही तेज स्वरूप मानते हैं। वह भगवान का आकार नहीं मानते हैं, स्वरूप नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि पूरे विश्व में वे तेजमय हैं,
परम तत्व में ब्रह्म। कर्तावली उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने 39 पद में लिखा, कर्तावली उत्तरकांड 39 पद में, जो ऐसे निर्गुण उपासक में शुष्क ज्ञानी है, उनको फटकार लगाते हुए कहा कि झूठो है, झूठो है, झूठो सदा जग, संत कहंत जो अंत रहा है, ताको सहै सठ संकट कोटिक, कारत दंत करंत रहा है, जान पनी को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गंवार महा है, जान सिरोवर जान न जानो तो जान, कहावत जानो कहा है। ये निर्गुण उपासक कहते सारा जगत झूठा है, जगत झूठा है, फिर भी वे दुखी रहते हैं। उन्हें ज्ञानी होने का बड़ा अभिमान है, और गोस्वामी जी ने कहा मेरे विचार में तो हम मूर्ख ही है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने श्री राम जी को नहीं जाना, जिन्हें जानना चाहिए उन्हें नहीं जाना। वह ज्ञानी क्यों कहला रहा है? बाबा ने ऐसे निर्गुण उपासक को फटकार लगाते हुए कहा कि हम लखी लखही हमार लखी, हम लखी लखही हमार लखी, हम हमार के बीच, तुलसी अलखही का लखही। तो केवल अलग अलग करता है, क्या लखा सकते बता? तुलसी अलखही का लखही, राम नाम जपू नीच। तू श्री राम नाम का जाप कर, तब तुझे बात लखने में आएगी, तब तू समझ पाएगा। तो जो निर्गुण उपासक है वह उतने प्रिय नहीं है, इसलिए सरकार ने कहा सगुण उपासक परहित निरत। परहित निरत माने परोपकार पारायण, परम साधु परमारथ विंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। वही पंडित जी के लिए कहा गोस्वामी, परोपकार करना ये संत का लक्षण है, पहचान है उनका। परोपकार वचन मन काया संत सहज स्वभाव का है। संत सहज दुख परहित नाहि, और नीति में भी पारायण है। समदम नियम नीति नहीं डोलहि, समदम नियम नीति नहीं डोलहि, परुष वचन कबहू नहीं बोलहि। कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिन नीति न त्याग। वे नीति में लगे रहते हैं, नीति का त्याग नहीं करते हैं, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए। तात अनुज तब नीति विभूषण, नीति पारायण करते हैं और नियम के पक्के होते हैं। कैसा नियम? तो भजन करने का नियम उनका सुदृढ़ होता है। मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा, मन से वचन से कर्म से भजन का पक्का नियम होता है। अब गृह जाऊ सखा सब
सरकार अपने मित्रों को विदा करते हुए कहते हैं, अब गृह जाओ सखा सब, भजहु मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित, जानि करहु अति प्रेम, जानि करहु अति प्रेम, सदा सर्वगत सर्वहित, जानि करहु अति प्रेम। नियम के पक्के होते हैं और ब्राह्मण के चरणों में प्रेम रखते हैं। शीश नवई सुर गुरु द्विज देखी, शीश नवई सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करी विनय। विभीषण जी महाराज सबकी ममता छोड़कर आए। इनको लंका त्याग का कोई शोक नहीं है, लंकेश होने का हर्ष नहीं है, रावण आदि से कोई भय नहीं है। इसलिए श्री राम जी को बहुत प्रिय है। श्री विभीषण जी सगुण उपासक हैं, सगुण की उपासना करते हैं। हरि मंदिर का भिन्न बनावा। श्री विभीषण जी परहित निरत है। इतना कठिन अपमान होने के बाद भी रावण के हित की बात ही करते हैं। तुम पे तो सारे से भले ही वही मारा, राम भजे एक नाथ तुम्हारा। नीति पारायण ऐसे है कि नीति की बात करते हैं केवल धर्म नीति, तब नीति विभूषण, नियम के पक्के हैं, नियम से भजन करते हैं। और मुझ पर प्रेम, ब्राह्मण के तरफ इनका प्रेम है। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो मेरी कथा बुझाई। भक्ति प्राप्ति में साधन की पराकाष्ठा है। ब्राह्मण के चरण में प्रेम होना चाहिए। ब्राह्मण से न तो समता करे, न द्वेष करे, हर्षा करे। उनके चरणों में प्रेम रखे। इस प्रसंग में जो विभीषण जी की शरणागति प्रसंग है, इसमें बहुत से सुंदर सुंदर विचार है, भाव है, वो भी सुनिए आप। खड़ शरणागति का दर्शन आप कीजिए। खड़ शरणागति का दर्शन। चले हरसि रघुनायक पाहि, यही विधि करत सप्रेम विचारा। ये क्या है? अनुकूल से संकल्प। यह अनुकूल से संकल्प है। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरणयव जाबु देव जनि कोरी। ये क्या है? ये है प्रतिकूल से वर्जन। भगवत शरणागति में अनुकूल को स्वीकार करना चाहिए और प्रतिकूल विरोधी का त्याग करना चाहिए। तो पहला है अनुकूल से संकल्प और दूसरा है प्रतिकूल से वर्जन। तीसरा है मेरी रक्षा करेंगे ऐसा विश्वास रखना चाहिए। शरण गए प्रभुता न त्यागा, विश्व द्रोह कृत जेहि लागा। शरण गए प्रभुता न त्यागा। ये विश्वास
धृतवर्ण। तो हमें श्रवण सुजस सुमिरायो प्रभु भंजन भववीर त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। भगवान को ही वर्णन करे और उन्हीं से प्रार्थना करे रक्षा कीजिए। पांचवा है आत्मनिवेदन, आत्मसमर्पण। अस कहि करत दंडवत देखा तुरत उठे प्रभु हरस विषेका। अस कहि करत दंडवत देखा, यह आत्मनिवेदन। और छठवां है कार्पण्य, अपनी दीनता कहना। नाथ दशानन कर मैं भ्राता निशिचर वंश जन्म सुरत्राता सहज पाप प्रियताम सदेहा जथा उलोकहि तम पर नेहा। कार्पण्य विभीषण इस प्रकार से शरणागत हुए। दूसरा, विभीषण जी महाराज श्री राम जी के चरण के दर्शन की लालसा 3 बार। विभीषण जी महाराज भगवान श्री राम जी के चरण दर्शन की लालसा 3 बार। देखी हम जाई चरण जल जाता, एक। दूसरा, हर सर सरोज पद जेई अहो भाग्य में देखी हम दे। तीसरा है जिन पायन के पादुकनी भरत रहे मन लाई ते पद आग विलोकी हम इन नयन नीरव जाई इन नयन नीरव जाई। इसलिए 3 बार विभीषण जी ने श्री रघुनाथ जी के चरण का दर्शन किया। गोस्वामी जी ने वर्णन किया, 3 बार देखने को कहा। अब पद देखी कुशल रघुराया, पहला। दूसरा, अब मैं कुशल मिटे भय भारे देखी राम पद कमल तुम्हारे। और तीसरा, देखे नयन विरंचि शिव देखे नयन विरंचि शिव सेव्य जुगल पद कंज सेव्य जुगल पद कंज। दूसरा भाव सुना, इसको दूसरी आवृत्ति भी कहते हैं। तीसरी आवृत्ति में विभीषण जी महाराज श्री राम जी के 6 अंग का दर्शन किए। विभीषण जी महाराज श्री राम जी के 6 अंग का दर्शन किए। भुज प्रलंब 1, गंजारुण लोचन 2, श्यामल गात प्रणत भय मोचन 3, सिंह कंध 4, आयत उर सोहा 5, आनन अमित मदन मन मोहा 6। विभीषण जी ने 6 अंग को देखा। भगवान श्री राम जी ने 6 अंगों से, इन 6 अंगों से इन पर कृपा किए। भुज विशाल गई, भुज विशाल गई, भुजा की कृपा
कंजाउन लोचन अस कही करत दंडवत देखा। देखना ये नेत्र की कृपा। श्यामल गात से भगत के भय को दूर किया। श्यामल गात प्रणत भय मोचन, शरीर से कृपा की। सिंह कंध आए तोर, इन दोनों से श्री राम जी कृपा की। गले लगा करके हृदय लगावा और आनंद अमित मुख से कृपा बोलकर के किए। बोले वचन भगत भयहारी, बोले वचन भगत भयहारी। ये वचन से कृपा है। तीसरी आवृत्ति हुई, चौथी आवृत्ति में आप सुने। विभीषण जी महाराज जो जो अब श्री राम जी में लगाए हैं, भगवान श्री राम जी भी अपना वही अनिल में लगाए। भक्त जिस भाव से आता है भगवान उसी भाव से मिलते हैं। श्रवण सुजस सुनियाय, विभीषण जी ने कहा मैंने अपने कान से सुना है। तो श्री राम जी भी अपना कान इनको सुनने में लगाए। तीन वचन सुनी प्रभु मन भावा, श्रवण। दूसरा दूर हिते देखे दो भ्राता, विभीषण जी ने देखा नेत्र से, तो श्री राम जी ने भी नेत्र को लगाया। असकई करत दंडवत देखा। विभीषण जी महाराज चले हरषि रघुनायक पाही, चले थे तो श्री राम जी भी इनसे मिलने के लिए तुरंत उठे। प्रभु हरष विशेखा, ये चरण लगाना है। विभीषण जी महाराज नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कहे मृदु बाता। मन वचन कर्म तीनों है विभीषण। श्री राम जी भी तीन वचन सुने प्रभु मन भावा। भुज विशाल कहि हृदय लगावा, भुज विशाल कहि हृदय लगावा। कहु लंकेश सहित परिवार, कुशल कुठार वास तुम्हारा। श्री राम जी भी मन वचन कर्म तीनों लगाए। विभीषण जी महाराज मन धरि धीर कही मृदु बाता। श्री राम जी बोले वचन भगत भयहारी। विभीषण जी बोलते हैं सदा सकाल। विभीषण जी ने कहा मैं निश्चर की अधम स्वभाव। विभीषण जी ने अपना स्वभाव सुनाया तो सरकार ने कहा भैया सुनो सखा निज कहूं स्वभाव। मेरा स्वभाव भी सुनो, तुम्हारा अपना स्वभाव सुना तो मेरा भी स्वभाव है। और विभीषण जी महाराज मन धरे पल अंबुज कही बार ही बारा। तो सरकार भी भुज विशाल कही। श्री राम जी ने विभीषण से कुशल का जो प्रश्न किया है, श्री राम जी ने विभीषण से कुशल का जो प्रश्न किया है उसका उत्तर विभीषण जी देते हैं। उसका भी क्रम सुन लीजिए। प्रश्न किया श्री राम जी ने कहु लंकेश सहित परिवारा।
कहु लंकेश सहित परिवारा कुशल कुठार बास तुम्हारा। प्रश्न है जिसका उत्तर अब पद देखी कुशल रघुराया जो तुम की न जानी जन लाया। फिर दूसरा प्रश्न सुनिए। खल मंडले बसहु दिन राति सखा धर्म निवहै के भांति। इसका उत्तर विष्णु ने दिया। तब लगे कुशल तब लगे हृदय बसत खल नाना। महाराज अभी नहीं केवल खलों के पीछे बस रहे यहाँ सब खल के साथ। तब लगे हृदय बसत खल नाना लोभ मोह मत सर्वद माना। विभीषण जी ने कहा आपके बिना सबके हृदय खल मंडलियों से भरा हुआ है। मोहम्मद विकार आदि से खल मंडली की है। बाहर की बात तो जान लीजिए प्रभु, भीतर में अंदर में भी आपकी कृपा के बिना एक खल समाप्त नहीं हो सकता। इसके बाद प्रश्न है सरकार का सखा धर्म निवहै के भांति। जिसका उत्तर विभीषण जी ने दिया मैं निश्चर अति अधम स्वभाव शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। विभीषण जी का फिर सरकार का प्रश्न है बरु भलवास नरक करता दुष्ट संग जनि दे विधाता। जिसका उत्तर विभीषण जी ने दिया तुम कृपाल जा पर अनुकूला। आप अनुकूल रहे प्रसन्न रहे तो कोई बात नहीं, दूसरों के संग भी चल जाएगा। ताहि न व्यापक सुना। ये प्रश्न छठवीं आयत सुनिए। हृदय में लंका का रूपक कहते हैं। तब बता कि कुशल जीव कहा। ये जीव कौन है? विभीषण जी तो जीव है। शोक धाम तजी काम कौन है? कामेघनाथ। हृदय ही लंका है, हृदय ही लंका है। लोभ मोह मद मत्सर मान आदि अनेक राक्षस हैं। तब लगे हृदय बसत खल नाना लोभ मोह मत्सर मद मान। राक्षसों को रात्रि चाहिए। यहाँ रात्रि क्या है? कहा ममता। ममता करुण कमी अंधियारी। इधर लंका है, मोह मान मद ये सब राक्षस है, ममता रात्रि है। जब तक श्री राम जी लंका पर आक्रमण नहीं किए, लंका में नहीं पहुंचे, तब तक राक्षस लोग लंका में बने रहे। ऐसे ही जब तक श्री राम जी धनुष मान लेकर के हृदय में नहीं आएंगे, तब तक ये लोभ मोह मत्सर मान आदि सब बने रहे। जब श्री राम जी लंका में आए तो विभीषण की कुशलता हुई। वैसे श्री राम जी जब हृदय में आ जाएंगे तब जाकर के जीव रूपी विभीषण की कुशलता होगी।
श्री राम जी की अनुकूलता से तिलोताप जीव को नहीं व्यापता है। इन सब को पाने के लिए, ऐसा होने के लिए क्या करना चाहिए? हृदय रूपी लंका इन अड़विकार रूपी अस्त्रों से आजाद हो, मुक्त हो, जीव सुखी हो जाए। इसके लिए क्या करना चाहिए? एक ही उपाय है, परलय कुशल जीव का सपने मन विश्राम, जब लग भजन राम कहा शोक धाम तजी भजन। विनय पत्रिका की पद संख्या 58 में पढ़ेंगे आप। विनय पत्रिका की पद संख्या 58 में ये रूपक वाली बात समझ में आती है। 7वें आवृत्ति में विभीषण जी कहते हैं, जीव से मुनि विशेष है। 7वें भाव है, जीव से मुनि विशेष है, मुनि से ब्रह्मा शिव जी विशेष हैं, और ब्रह्मा शिव से विभीषण जी कहते हैं मैं विशेष हूं। क्या स्वरूप मुनि ध्यान, मुनि से विशेष हुआ, मुनि से विशेष ब्रह्मा शिव जी। देख्यों शरण विरंची शिवा से जुगल पद कंद, देख्यों मैंने विरंची शिवा। 8वें आवृत्ति में 8वें भाव में सुनिए, भजन का फल है कुशल होना, मन को विश्राम देना। भजन का फल क्या है? कुशल होना, मन को विश्राम मिलना। तब लगे कुशल न जीव का सपने मन विश्राम, जब लगे भजन राम का शोक धाम तति काम। रूप के ध्यान का फल क्या है? रूप के ध्यान का फल है लोभ आदि विकारों का नाश होना। रूप के ध्यान का फल है लोभ आदि विकारों का नाश होना। तब लगे हृदय वसत खल नाना लोभ मोह मत्सर बदमाना, जब लगे उरन वसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभाता, धरे चाप सायक कटिभाता। प्रताप का फल क्या है? कहा प्रताप का फल है ममता राग द्वेष का नाश होना। प्रभु के प्रताप हृदय में आ जाए तो प्रताप का फल है ममता राग द्वेष का नाश होना। जैसे ममता करुण तनी अधियारी, राग द्वेष उलुक सुखकारी, तब लगे बसते जीव मन माही, जब लगे प्रभु प्रताप रवि नाही। भजन करो, रूप का ध्यान करो, उनके प्रताप को हृदय में बसा दो, ये सारे लाभ हो जाएंगे। और चरण दर्शन का लाभ क्या है? तो विभीषण जी ने कहा चरण दर्शन के लाभ है लोक परलोक का भय समाप्त हो जाना। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। भजन हो, रूप का ध्यान हो, प्रताप हृदय में निवास हो, चरण का दर्शन हो, ये सब फल आपने सुना। और श्री राम जी की कृपा हो जाए तो उसका फल क्या है? कहा श्री राम जी की कृपा का फल है तुम कृपाल जा पर तुम कृपाल जा पर ताहि न व्याकुल
आरती 8वां भाव सुना, 9वीं आरती 9वें भाव सुनिए। जीव के हृदय में चोर बसते हैं। कौन बसते हैं जीव के हृदय में? चोर। विनय पत्रिका 125 पद में पढ़िए। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तहाँ बस आई बहु चोरा, तम लोभ मोह अहंकारा, मद क्रोध बोध रिपुमारा। ये चोर सब बसते हैं कहाँ? हृदय में। जीव के हृदय में सब चोर बसे, और ये चोर रात्रि पाकर को उपद्रव करते हैं। यही चोर रात्रि पाकर को उपद्रव करते हैं। ममता करुण तनि अंधियारी से लेकर के यहाँ तक है रात्रि। अति करहि उपद्रव नाथा, मरदहि मोहि जानिया नाथा। ममता ही रात्रि है, रात्रि पाकर के जो उत्पात करते हैं। अति करहि उपद्रव नाथा, मरदहि मोहि जानिया नाथा। सूर्य के उदय होने पर रात्रि का नाश होता है। सूर्य के उदय होने पर रात्रि का नाश होता है। ममता करुण तमे अंधियारी, राग द्वेष लोक सुखकारी, तब लगे बसत जीव मन माही, जब लगे प्रभु प्रताप रविनाही। सूर्य क्या है? ये सूर्य है, श्री राम जी का प्रताप ही सूर्य है। श्री राम जी का प्रताप ही सूर्य है। जब ते राम प्रताप खगेशा, उदित भयो भक्ति प्रबल दिनेशा। सूर्य के उदय होने पर चोरों का उपद्रव नहीं रहता है। मत्सर मान मोह मद चोरा, मत्सर मान मोह मद चोरा, इनकर हुनर न कवनिहु होरा। तब जाकर के जीव को समझ आता है। आपने सुना जीव के हृदय में चोर रहते हैं। चोर क्या है? विकार। चोर रात्रि पाकर को उपद्रव करते हैं। रात्रि क्या है? ममता। रात्रि का नाश होता है सूर्य से। सूर्य क्या है? श्री राम जी का प्रताप। दिन होने पर चोरों का उपद्रव नहीं रह जाता है। अर्थात श्री राम जी जब हृदय में आ जाते हैं, पूर्ण रूप से कुशलता आ जाती है। ये 9वां भाव और 2 भाव। 10वें भाव में विभीषण जी ने कहा, हे स्वामी, हे स्वामी, आपने मुझे अपने हृदय से लगाया। जो स्वरूप मुन ध्यान न आवा, कही प्रभु हरस हृदय में आवा। आपने मुझे हृदय से लगाया। श्री राम जी कहते, विभीषण जी हृदय से ही नहीं लगाए, अपितु हृदय में रखे हुए हैं। हृदय में रखते हैं आप ऐसे संत को। अस सज्जन मोर बस कैसे, डोगी हृदय बसै धनु जैसे। विभीषण जी ने कहा, सरकार मेरे हृदय में लोभ आदि का निवास है। तब लगे हृदय बसत खल नामा लोभ मोह मत्सर। श्री राम जी कहते हैं, विभीषण जी,
श्री राम जी कहते हैं विभीषण जी मैं उनको छोड़ देता हूं, नहीं देखता मुझे। तभी मद मोह कपट छल नाना करम सत्य साधु समान। मैं देखता ही नहीं तुम्हारे हृदय में क्या है, आ गए मैं स्वीकार करता हूं। विभीषण जी ने कहा आपने मुझे हृदय से लगाया और आपका रूप मुनियों के ध्यान में नहीं आता है, आपने मुझे हृदय से लगाया। सरकार कहती हृदय से लगाया तो क्या हो गया? अरे आप जैसे संतों के लिए मैं अवतार लेता, तुम सारी के संत प्रिय मोरे धर्म दे नहीं आन नहीं हो, मैं तो अवतार देता। विभीषण जी ने रावण से कहा था, विभीषण जी ने रावण से कहा था शरण गए प्रभुताहुन त्यागा विश्वद्रोह कृता गजे नागा। भगवान श्री राम जी उसी का पुष्ट करते हुए कहते हैं जो नर होई चराचर द्रोही आवै सभय शरण तक मोही। जोगियां उसी को पुष्ट किया श्री राम। विभीषण जी महाराज परिवार छोड़कर के शरण में आए हैं। सरकार कहते हैं कि ऐसे ही सभी को होना चाहिए। जननी जनक बंधु सुख दारा धन धन भवन सुहृदय परिवारा सब कई ममता ताप बटोरी मम पद मन ही बांध बड़ी डोरी। ये होना चाहिए। विभीषण जी ने कहा मैं पापी हूं, सहज पाप प्रियताम सत्या। श्री राम जी कहते हैं मैं पापी को शरण में लेता हूं, कोटि विप्रवध लाग ही जाऊं, कोटि विप्रवध लाग ही जाऊं, आरे शरण तजौ नहीं ताऊं। ये 10वां भाग है, 10वीं आरती है। अब आप 11वें भाग में सुनिए। भक्तों के 3 कोटि है, निकृष्ट, मध्यम और उत्तम। निकृष्ट, मध्यम और उत्तम, ये 3 कोटि है भक्तों की। जो नर होई चराचर द्रोही आवे सभय शरण तक मोही। तदिमग मोह कपट छलनाना करब सत्य तेहि साधु समाना। ये निकृष्ट है। शरण में आए तो श्री राम जी उनको साधु बना देते हैं। असाधु था, शरण में आया साधु हो गया। मध्यम कौन है? कहा जननी जनक बंधु सुख दारा धन धन भवन सुहृदय परिवारा सब कई ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बड़ी डोरी। अस सज्जन मन उर्वस कैसे लोभी हृदय बसै धन जैसे। ये मध्यम पुरुष। सबकी ममता छोड़ करके श्री राम जी के चरणों में ममता कर दिया, ये मध्यम। और उत्तम कोटि के भक्त कौन है? कहा सगुन उपासक परहित, सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम। ए नर प्राण समान मम जिनके तुझ पद प्रेम, जिनके तुझ पद प्रेम। यह उत्तम
इसलिए इनके लिए कहा कि मेरे प्राण के साथ। भक्त तीन प्रकार के होते हैं, कर्मकांडी, ज्ञानी, उपासक। चराचर से द्रोह करना यह पाप कर्म है, यह पाप कर्म। उसके शरण में आने पर साधु समान करता हूं, पापी को सुकृति बनाता हूं, यह कर्मकांडी हो रहे हैं। उनके शरण में आने पर मैं साधु बना देता हूं, पापी से सुकृति बना देता हूं, यह कर्मकांडी कर्म वाली बात है। जननी जनक बंधु सुतारा, ये जो है सज्जन बस कैसे, ये ज्ञानी है, क्योंकि ज्ञानी ही ममता का त्याग करते हैं। ममता त्याग कर रहे जिन्हें ज्ञानी, ज्ञानी ही समदर्शी होते हैं। रूप धरे जब चारु वेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। ज्ञानी ही ममता का त्याग करते हैं, ज्ञानी ही समदर्शी होते हैं, इसलिए ज्ञानी भक्ति बात से नाम लेंगे। और उपासक का सगुण उपासक परहित, सगुण उपासक परहित, निरत नीति दृढ़ तेन प्राण समान मम, जिनके भुज पद प्रेम, ये उपासक हैं। पापी को सुकृति बनाना, ज्ञानी को हृदय में बसाना और उपासक को अपने प्राण के समान मानना, ये 12 का। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अति सय प्रिय मोरे, ताते तुम अति सय प्रिय मोरे। लंकेश, सरकार ने दोबारा कहा लंकेश, एक बार पहले कहा है और लंकेश, अब कहते सुनो लंकेश। विष्णु जी समझ गए कि हमें लंकेश बना के, सरकार हम तो लंका के लतबरुआ है, आप लंकेश कहते हैं। सरकार कहते हैं जो जगत के द्वारा लात मारने पर मेरी शरण में आता है, मैं उसको जगत का अधिपति मान लेता हूं। सुन लंकेश सकल गुण दोरे, हे लंकेश सुनो तुम्हारे में सारे गुण विद्यमान हैं। ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे, ताते मनीषी से तुम मुझे अतिशय प्रिय लगते हो। विभीषण जी महाराज सगुण उपासक हैं। भवन एक पुरी दीप सुहावा, हरि मंदिर का भिन्न बनावा। विभीषण जी परहित निरत हैं, जो कृपाल पूछे हो मुझी बाता, मति अनुरूप कहूं हित ताता। तुम पे तो सारे भले ही मुझमारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। नीति निरत है विभीषण जी महाराज, तात अनुजतव नीति विभूषण, और नियम के पक्के हैं। राम राम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति है विभीषण जी में। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। विभीषण मुझे आप अतिशय प्रिय और प्यारे हो। जैसे बातों को सुना, वहां उपस्थित सभी वानर सैनिक लोग कहने
कृपा बरु था। श्री राम जी के वचन सुनकर के वानर जो था, माने वानर समूह, सकल वानर जो था, सभी वानर समूह कृपा बरु था। भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। कृपा के समूह भक्त वत्सल भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। इस प्रकार से जय जयकार करने लगे। सबने सुना श्री राम जी का स्वभाव, सब बड़े गदगद हो गए। हाँ, यहाँ तो मेरा ही कल्याण होगा, मेरा ही कल्याण होगा, हम सबका यहाँ कल्याण होगा, क्योंकि ये दरबार तो बहुत उदार है, ऐसो को उदार है। हनुमान जी को सरकार की कृपा हुई, तब गोस्वामी जी ने लिखा कि सुनि प्रभु वचन कहे कपिवृंदा जय 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 कृपाल सुखकंदा। यहाँ पर विभीषण जी पर कृपा हुई तो सभी कहते हैं कृपा के समूह भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। विभीषण जी को लेने के लिए कृपा हुई थी, तभी गोस्वामी जी ने लिखा है वहां पर कि जय कृपाल कही कपि चले अंगद हनु समेत। ऐसी कृपा है सकल करहि जय कृपा बरु था। राम वचन सुनि वानर दूता। सुनत विभीषण प्रभु कहि बानी नहीं अघात श्रवणामृत जानी। सुनत विभीषण प्रभु कहि बानी नहीं अघात श्रवणामृत जानी। प्रभु की वाणी सुनते ही विभीषण जी महाराज उस वाणी को श्रवणामृत जानी नहीं अघात। प्रभु की मधुर वाणी को सुन रहे हैं विभीषण जी महाराज। श्रवण माने कानों के लिए अमृत के समान, ऐसा जान करके नहीं अघात माने तृप्त नहीं होते हैं, संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। श्री राम जी की वाणी में ऐसी माधुरी है, ऐसा विकास है कि कानों की तृप्ति नहीं होती है। प्रभु वचनामृत सुनि न अघाओ तन पुलकित मन अति हर्षाओ। मृतक जियावनी गिरा सुहाई श्रवण रंध्र होए उर जब आई। मृतक जियावनी गिरा सुहाई श्रवण रंध्र होए उर जब आई। कृष्ण पुष्प श्रवण सुदास वचन सुनी पुनः प्रफुल्लित कहा। ऐसी वाणी विभीषण जी महाराज ने गदगद है, इतने आराधित हैं कि पदयंबुज गही पारहि पारा हृदय समातन प्रेम अपारा। पदयंबुज गही पारहि पारा हृदय प्रेमय पारा। हृदय समातन प्रेमय पारा प्रेम अपारा। बार ही बारा पद अम्बुज गही। विभीषण जी महाराज बार बार पद अम्बुज माने प्रणाम चरण कमल को पकड़ रहे हैं। हृदय में अपार प्रेम समान ही रहा है।
इतनी खुशी है, इतना आनंद है। इस प्रकार से विभीषण जी महाराज आनंदित हो रहे हैं, सरकार से कुछ प्रार्थना कर रहे हैं। सो प्रसंग हम लोग आगे श्रवण करेंगे, प्रभुजंगम करते हुए आगे श्रवण करते हैं। श्री कवितावली रामायण। श्री राम नाम कीर्तन हो जाए।